हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है तो हमें रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि पीटी चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग विद इंग्लिश, ये पंचुएशन है जो हमें आती है। पंचुएशन मतलब फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क और कैपिटलाइजेशन। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो इसमें सी कैपिटल नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सी कैपिटल जाएगा। और पूरी लाइन ठीक है वो हमें नहीं देखना है, हमें बस पंचुएशन देखनी है कि मार्क ठीक लगे हैं, पूरी लाइन ठीक है मतलब सही बन रहा है, वो हम ग्रामेटिकल एरर्स में देखते हैं। तो यहाँ पे पूरी लाइन में बस फुल स्टॉप की ज़रूरत है, लग गया। नेक्स्ट कम्स हैरी, मोहित एंड सनी आर ब्रदर्स। पहली बात तो किसी का भी नाम आता है कैपिटल में जाता है, और फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है किसी भी लाइन का, चाहे नाम हो या ना हो। और 3 लोगों की बात हो रही है, हैरी, मोहित, सनी जो है भाई भाई है, तो कॉमा लगेगा तीनों के बीच में। आर ब्रदर्स, इसका मतलब है जो ऊपर है वही नीचे। अब मैं नीचे वाला कर रही हूँ, देखते रहो कैसे कर रही हूँ। किसी भी जगह का नाम आता है तो वो भी कैपिटल में जाता है, उसका फर्स्ट लेटर। परी हैज़ 3 फ्रेंड्स, परी की 3 दोस्त हैं, परी का पी कैपिटल। हैज़ 3 फ्रेंड्स, अनन्या का ए कैपिटल। अंशिका और अनन्या के बीच में कॉमा लगेगा, और अंशिका और इशिता के बीच में कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि एंड लगा हुआ है। ठीक है, आपको ये पूरा सेंटेंस दोबारा लिखना होगा, क्वेश्चन में मार्क नहीं करना है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क। वाओ परी, यू स्कोर्ड फुल मार्क्स, वाओ कोई खुशी की बात है। वाओ परी, यू स्कोर्ड फुल मार्क्स। ये 7 और 8 मैंने इसलिए छोड़े हैं कि बुक में से इसी चैप्टर के 2 क्वेश्चंस खुद से करो, आंसर भी खुद से लिखो, प्लीज़ चीटिंग मत करना, ये आपका रिवीजन है। ओके, यहाँ पे आप खुद से करोगे ये 2 क्वेश्चंस। अब आते हैं हम कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स की। हमारी ग्रामर ठीक है, इसमें हम पंचुएशन नहीं देखते, इसमें हम मीनिंग देखते हैं, मीनिंग सही बैठ रहा है, ग्रामर ठीक है। जैसे कह रहे हैं दे प्लेज आउटसाइड द गार्डन, दे मतलब बहुत सारे लोग हैं, जब बहुत सारे लोगों की बात होती है तो SES नहीं लगता, तो यहाँ पे आएगा दे प्ले आउटसाइड द गार्डन, पूरा सेंटेंस लिखना है आपको। फिर कम्स शी ईट चाउमीन एवरी डे, वो रोज़ चाउमीन खाती है। अब एक ही इंसान की बात हो रही है शी की, तो जब एक इंसान की बात होती है तब S लगता है, ईट्स चाउमीन एवरी डे। वी स्लीप्स इन द आफ्टरनून, फिर से बहुत सारे लोग हैं, वी मतलब हम, वी मतलब हम, SES नहीं लगेगा, सिर्फ स्लीप आएगा। दे लाव्स एट पुअर पीपल, वो गरीब लोगों पर हंसते हैं, वो बहुत सारे लोग हैं, तो SES नहीं लगेगा। गॉट इट। नेक्स्ट कम्स एवरी गर्ल्स गो टू ऑफिस, एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर आना चाहिए, ये तो प्लूरल है, गर्ल्स, एस से पता चल रहा है कि बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है, हमें सिर्फ एक लड़की की बात करनी है, हर लड़की ऑफिस जाती है। ओके, अगेन मैंने 2 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं, बुक में से देखो, इसी चैप्टर के 2 क्वेश्चंस एंड आंसर खुद से करो। कोशिश करना खुद से ही करो क्योंकि हमें ये चैप्टर बहुत बार कर लिया है और हमें आता है अच्छे से। कमिंग टू नेक्स्ट पेज, EVS का है। EVS में मैंने क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं? फुल फॉर्म्स जो आपको आती हैं। व्हाट डिफ़िकल्टीज़, क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है माउंटेन्स वालों को? माउंटेन वाले चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। मैंने ऐसे पॉइंट करवा रखा था कि उन्हें चढ़ते वक्त सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आपको जैसे आंसर ईजी लगता है, पॉइंट बाय पॉइंट लिख के लगता है, वैसे लिख लो। कॉपी खोल के लिख लो, या फिर लर्न हो गया तो बिना कॉपी के लिखो, पर अपने रिवीजन के लिए ज़रूर लिखो। डन। देन कम्स नेम ऑल प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स का नाम बताओ, एक शॉर्ट नोट लिखो। ये 3rd क्वेश्चन है उस चैप्टर का जहाँ तक मेरे को याद है, ये भी लिखो, शॉर्ट करके लिखो, फिर मेरे को भेज देना सारा होमवर्क एक साथ, तब मैं एक बार एडिट करके बता दूँगी कि हाँ ये ठीक लग रहा है या नहीं। हाउ आर साइक्लोन्स फॉर्म्ड, साइक्लोन कैसे बनते हैं? वही गर्म सीज़ के ऊपर बनते हैं, गर्म ओशंस के ऊपर बनते हैं, और ये किसके साथ आते हैं? स्ट्रॉन्ग विंड्स। इस चैप्टर का मैंने आपको टेस्ट बोला था, तो प्लीज़ कोशिश करना लर्न करके लिखो, ताकि एक पीटी में अगर आ जाए तो आप आसानी से अटैम्प्ट कर सको। नेक्स्ट है नेम 2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर माउंटेनियर्स, माउंटेनियर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उसके 2 इंस्टीट्यूट बताओ। आपकी कॉपी में 4-5 थे, उनमें से कोई भी 2 इंस्टीट्यूट्स के नाम लिखो लर्न करके। ये सब इंग्लिश एंड EVS का काम करते हो, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं जो आपको बोलने नहीं आ रहे, मीनिंग समझ नहीं आ रहा, तो उनको एक पेज पे नोट करो, कॉपी में ही नोट करो, लास्ट में मेरे को भेजना होमवर्क के साथ। मैं आपको उनकी ऑडियो भेजूँगी, कैसे बोलते हैं और क्या मतलब है उसका। अब कंप्यूटर पे आ जाते हैं। कह रहा है डिफ़ाइन करो, मतलब डेफिनेशन दो, चैटिंग क्या होती है, सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, ग्रीटिंग्स क्या होती है। चैटिंग होती है दोनों तरफ से बात करना, एक ही टाइम पे दोनों मैसेज कर पा रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग होती है ऐसे ऐप्स जहाँ पे पूरी दुनिया मिलती है, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक।
थर्ड होती है ग्रीटिंग्स, किसी को विशेस भेजना या कोई ऐसी साइट जिसमें विशेस भरी हुई हो, बर्थडे विशेस, एनिवर्सरी विशेस। और बाकी हमें अगर तुम्हारी मैम ने बता दिया हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्क्रैच चैप्टर वाले, तो प्लीज़ उनको पढ़ लेना। हमने काफ़ी चैप्टर पढ़ लिया था आधा, और ईमेल वाला हमारा हो गया था फुल, और MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स भी हमने देख लिए थे। तो प्लीज़ अगर नहीं समझ आ रहा है कि क्या पढ़ूँ, तो फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs तो देख ही लेना, एंड ये 3 क्वेश्चंस ज़रूर आ सकते हैं। गॉट इट। कंप्यूटर में ये कर लेना। अगर आंसर छोटा करना हो तो प्लीज़ मेरे को लिख के भेज देना, मैं छोटा भी करवा सकती हूँ, या फिर कॉपी में जितना है वो छोटा ही है जहाँ तक आई रिमेंबर बुक वाला। गॉट इट। ये कंप्यूटर हो गया हमारा। ऑल द बेस्ट कल कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए। डोंट टेक टेंशन, मैम से हेल्प ले लेना। ये कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा बिकॉज दिस इज़ PT ओनली। उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि फ़ाइनल में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये लैब चैप्टर है। मैथ्स हमने बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर लिया है, इसलिए मैंने मैथ्स में थोड़ी कम होमवर्क दिया है। क्या करना है, सिर्फ चैप्टर 10 की सारी एक्सरसाइजेज के एक एक क्वेश्चन करने हैं। ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 10 ऑल एक्सरसाइजेज। गॉट इट। और इसमें प्लीज़ चीटिंग मत करना, पीछे से मत देखना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है। ओके, मेरे को सारा होमवर्क एक साथ भेजना है। ये ट्यूशन वर्क प्लस होमवर्क वर्क है। आप मेरे को सारा एक साथ भेजोगे, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स वाला भी भेजना। जो वर्ड्स आपको बोलने नहीं आ रहे हैं, मीनिंग नहीं आ रहा है, तो उनको एक पेज पे नोट कर लेना, मैं समझा दूँगी। सारा वर्क मेरे को एक साथ भेजना। गॉट इट। ओके बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। रिवीजन चल रहा है, रिवीजन करना। मेरा वेट मत करना, क्योंकि हम ये रिवाइज़ कर चुके हैं। आपको अब बस बोल बोल के रिवाइज़ करना है एक बार।